तो पिछली बार हमने देखा था कि कैसे एक डीमन स्लेयर ने बिना किसी को दिखे एक डीमन का सर धड़ से अलग कर दिया था। उसके बाद वो बुरी तरह से इंजर्ड भी हो गया था और उसका राज भी अभी तक एक मिस्ट्री है। तो आइए जानते हैं अगले पार्ट में। कगाया को इस इंसिडेंस के बारे में पता चला तो उसने एक फैसला लिया। उसने डीमन स्लेयर को दूसरे लो रैंक डीमन स्लेयर के साथ हाफ कट माउंटेन पे भेजने का फैसला किया। अब हाफ कट माउंटेन क्या है? तो उसकी वाइफ बोलती है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक साथ कई डीमंस अलग अलग दिशाओं से हमला करते हैं, जिससे बचने की उम्मीद बहुत कम है। केवल एक हाशिरा या फिर बहुत ही हाई रैंक्ड एक्सपीरियंस डीमन स्लेयर ही इससे एक साथ लड़ सकता है, वो भी अगर अकेला हो तो बिल्कुल नहीं। तो कगाया बोलता है कि हाँ ये बात सच है, पर ऐसा है कि उसकी पावर्स क्या है वो हमको पता नहीं है। मतलब ये एक 50-50 सिचुएशन है देखने के लिए कि उसकी पावर्स क्या है या फिर उसकी लिमिटेशंस क्या है। वहाँ पर वो दो लो रैंक डीमन स्लेयर के साथ हाफ कट माउंटेन पे पहुँच जाता है और दोनों डीमन स्लेयर्स डरे हुए हैं कि ये किस जगह पर हमको भेज दिया है। ये मिशन हमारे रैंक के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही मुश्किल नहीं है और लग भी डरावना रहा है। वो तीनों हाफ कट माउंटेन पे ऑलमोस्ट पहुंच ही गए थे जंगलों के बीच में। तभी वहाँ पर एक अचानक से हलचल की आवाज़ आती है और सबको पता था कि ये डीमन ही होंगे। और तभी अचानक से वो जब बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, एक साथ 3 डीमन ने उन तीनों पर हमला कर दिया। अभी वो डीमन स्लेयर्स के पास कोई और रास्ता नहीं था उन लोगों से लड़ने के अलावा। तो वो लोग उस डीमन से लड़ने की कोशिश करते, पर वो डीमन कुछ ज़्यादा ही खूंखार और शक्तिशाली थे। अब होता ऐसा है कि जब वो फाइटिंग के बीच में जब एक डीमन एकदम बिल्कुल नज़दीक आ जाता है एक डीमन स्लेयर के, मतलब एक पंजा मारता और उसका सर वो धड़ से अलग कर देता। वो डीमन स्लेयर पूरी तरह से डर चुका था। उसने अपनी मौत को स्वीकार ही कर लिया था कि अब तो ये एक पंजा मारेगा और मैं ख़त्म, आगे बचने का कोई चांस नहीं है। और तभी अचानक से कुछ होता है और मतलब वो ऐसे देख पा रहा है कि वो पंजा उठा रहा था और मारने ही जा रहा था और उतने में ही उसका सर ऐसे धीरे से स्लाइड करके ज़मीन पर गिरता है। वो आसपास देखता है तो एक साथ तीनों डीमन के सर ऐसे ही स्लाइड होके ज़मीन पर गिर रहे हैं। वो दोनों ने कुछ देखा ही नहीं, वहाँ पे कुछ हलचल हुई उसको पता भी नहीं चला। पर बिना किसी के देखे फिर से एक बार सभी 3 डीमन के सर एक साथ ज़मीन पर गिर रहे हैं और उतने में ही वो लोग रिलीफ हो गए कि चलो हम बच तो गए। पर वो आसपास देखते हैं और वो हमारा जो मिस्टीरियस डीमन स्लेयर है जिसका राज हमको अब तक नहीं पता, वो डीमन स्लेयर फिर से उल्टी कर रहा है, खून की उल्टियाँ। और उसके अलावा वो छाती पकड़ के एकदम बैठ गया है और वो अनकॉन्शियस होने ही वाला है, वो बेहोश होने वाला है। वो दोनों चाहते हैं उसको चेक करने के लिए कि क्या हो रहा है और उतने में ही वो बेहोश हो जाता है। और तभी पीछे से फिर से झाड़ियों में से आवाज़ आती है। मतलब उन दोनों को पता था कि ये तो बेहोश हो गया है, पता नहीं ये इसने किया था या नहीं किया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि डीमन ने पहले इस पे हमला किया इसकी वजह से या फिर डर की वजह से ये उल्टी कर रहा हो, पता नहीं। उसके बाद पीछे से एक साया दिखता है और वो और एक डीमन था। जैसे ही वो बाहर आता है तो वो एकदम साइज में डबल, बहुत ही बड़ा शरीर, एकदम राक्षस जैसा और बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। मतलब वो तीनों डीमन जो अभी मर चुके थे उससे भी बड़ा और खतरनाक। और वो दोनों डीमन स्लेयर डिसाइड करते कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं लड़ने के अलावा, क्योंकि बिना लड़े मरने का भी कोई सीन मतलब सेंस नहीं बनता है। वो तीनों दोनों डीमन स्लेयर्स उससे लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते 10 मिनट 15 मिनट गुजर जाते हैं। और अब ऐसी सिचुएशन है कि वो डीमन को तो एक खरोच भी नहीं आई, वो दोनों एक खरोच भी नहीं पहुंचा पाए उस डीमन को, और वो दोनों
बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके और दोनों ज़मीन पर गिर रहे और लगभग आखिरी सांस ले रहे, क्योंकि अब वो मरने वाला है। उसको पता है बचाने के लिए कोई आने वाला नहीं है, ना कोई हशीरा और ना ही कोई मतलब फरिश्ता। और उतनी ही देर में हमारा मिस्टीरियस डीमन स्लेयर फिर से एक बार खड़ा हो जाता है। वो स्टांस लेता है और बोलता है फर्स्ट फॉर्म। किस चीज़ का फर्स्ट फॉर्म ये तो हमको नहीं पता, पर वो स्टांस लेता है, अपनी स्वॉर्ड्स निकालता है और बूम, बस मतलब एक ही सेकंड में वो डीमन की दूसरी तरफ था और वैसे ही स्लोली वो डीमन का सर स्लाइड होके कट के ज़मीन पर गिरता है। मतलब वो दोनों डीमन स्लेयर ने देखा कि मतलब ये डीमन का सर नीचे गिरा, पर उसने देखा नहीं कि किसने काटा। मतलब वो अनकॉन्शियस पड़ा था तो उसकी नज़र उस पर थी नहीं कि वो क्या कर रहा है, और अचानक वो दूसरी तरफ उसको दिखा, पर साथ में डीमन का सर भी नीचे गिर रहा है। अभी वो दोनों सोच रहे कि ये टेलीपोर्ट हो गया क्या, मतलब पीछे था और आगे चला गया, ये टेलीपोर्ट हो गया क्या, ये कौन सी पावर है। मतलब अगर ये पावर है भी तो ये मतलब डीमन स्लेयर वर्स से तो मैच नहीं खाती, मतलब ऐसा तो कोई पावर नहीं हो सकता, पता नहीं क्या है। तो वो दोनों एकदम सोच में पड़ गए और वैसे रिलीफ भी थे क्योंकि बड़ा डीमन भी मर चुका है। अभी उतनी ही देर में वो बंदा फिर से अपनी चेस्ट पकड़ के उल्टियाँ करने लगता है और बेहोश होने को हो जाता है। मतलब वो बोलता है कि मैं अब नहीं सहन कर पा रहा हूँ, मैं मरने वाला हूँ, और वो फिर से बेहोश हो जाता है। तो मतलब ऐसा हुआ है कि इस बार भी किसी ने देखा नहीं कि क्या हुआ। वो दोनों डीमन स्लेयर एकदम अनजान है कि क्या हो गया। उसने बस इतना देखा कि वो डीमन के पीछे चला गया था और तभी डीमन का सर गिरा। मतलब वो लोग ऐसा सोच रहे कि हाँ किसी ने कुछ किया है, पर कैसे किया वो नहीं पता। तो फिर से एक मिस्ट्री बन रही है यहाँ पे, और इसके आगे क्या होता है, वो क्या पावर यूज़ करता है, आप अपना गेस कमेंट में डाल सकते हैं। अपनी थियोरीज, फैन थियोरीज भी कमेंट में डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। आगे क्या होता है वो देखने के लिए तो आपको अगला पार्टी देखना पड़ेगा।